रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही। अब यह बहुत आगे निकल गया है। अब इस जंग में अमेरिका और चीन भी कूद पड़े हैं। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूसी हमले तेज हो गए हैं। रूस ने कीव को हर तरफ से घेर लिया है। कीव में अब कुछ भी होने की पूरी संभावना है। 13 मार्च को रूस ने पोलैंड से सटे पश्चिमी सीमा पर एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर मिसाइल दागी, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में कहा है कि В минулому році я чітко इससे पहले ही रूस नाटो सदस्य के क्षेत्रों पर भी हमला करे। मैंने नाटो को चेतावनी दी थी कि बिना निवारक प्रतिबंधों से रूस युद्ध शुरू कर देगा। मॉस्को नॉर्ड स्ट्रीम 2 को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। मैं दोहराता हूं कि यदि आप हमारे आसमान यानी कि नो फ्लाई जोन को नहीं बंद करते हैं तो यह केवल कुछ समय की बात है जब रूसी मिसाइल आपके क्षेत्र नाटो क्षेत्र पर हमला करेंगे। नाटो नागरिकों के घरों पर भी मिसाइलें गिरेंगी। домівки громадян країн НАТО. नाटो के सदस्य पोलैंड से लगे सीमा मार्ग से 25 किलोमीटर की दूरी पर अपनी प्रशिक्षण कर रहे हैं। विशाल सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र में 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इसका उपयोग यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। पोलैंड यूक्रेन के लिए पश्चिमी सैन्य सहायता का परमार्ग मार्ग है और इस हमले में विदेशी हथियारों की खेप को भी निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही रूस धमकी भी दे रहा है। लेकिन आपको आगे कुछ भी बताने से पहले अगर बार बार नाटो का जिक्र हो रहा है तो नाटो क्या है इसकी भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है और रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रूस के 2 हफ्ते से भी अधिक समय में हमले में कम से कम 596 आम नागरिक मारे गए हैं। वैसे इस वैश्विक निकाय के अनुसार सही आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। एक तरफ रूस के खिलाफ नाटो देश पोलैंड से सटे हुए सीमा पर सैन्य प्रशिक्षण कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को साथ देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का हथियार भेजा है। साथ ही कहा है कि यूक्रेन की धरती के हर इंच की रक्षा करेंगे। ऐसे में सवाल यह भी कि यूक्रेन पर हमले के बाद अब रूस नाटो देशों पर भी अटैक करेगा। नाटो के 30 देश सदस्य हैं। नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी के एक देश पर आक्रमण अगर करता है तो जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सेना या कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देंगे। ऐसे में इतना आसान तो नहीं दिख रहा कि नाटो पर रूस हमला कर दे। फिर भी कई एक्सपर्ट का मानना है कि अगर रूस ऐसा करता है तो यूं समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध के लिए न्योता देता है। उधर रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है, यूक्रेन को तहस नहस कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव को कंट्रोल में करने के लिए तीनों तरफ से घेर रखा है। राजधानी कीव के अलावे अगर सबसे ज्यादा किसी शहर को रूस ने बर्बाद किया तो वो रूस से सटा हुआ इरपिन शहर है। इरपिन में टूटे पुल और रास्ते इरपिन की बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि 10 लाख की आबादी वाले इस शहर में सिर्फ 10,000 लोग ही बचे हैं। रूस के लगातार हमलों से डरकर इरपिन में रहने वाले लोग इरपिन छोड़कर भाग गए। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। यूक्रेनी पुलिस के मुताबिक रूसी सेना ने राजधानी कीव के पास इरपिन शहर में एक अमेरिकी पत्रकार को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जर्नलिस्ट का नाम ब्रेंट रेनार्ड था। वो एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी थे। उन्होंने एनबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों में सेवाएं दी थी। रेनॉल्ड का साथी पत्रकार जोआन भी घायल है। रेनॉल्ड के पास से अमेरिकी पासपोर्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आउटडेटेड पहचान पत्र मिला है। 51 साल के रेनॉल्ड को गर्दन में गोली मारी गई थी। यूक्रेन से लाखों लोग पलायन कर जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 25 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। अनुमानित तौर पर 40 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। यूक्रेन से लोग पड़ोसी देशों में शरण की तलाश कर रहे हैं।
जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया समेत कई देशों में लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन की बातचीत भी जारी है। पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी थी और बैठक भी की गई थी, लेकिन इससे युद्ध को रोकने के लिए कुछ ठोस हालात और कोई भी समाधान नहीं निकला। दुनिया के बाकी देशों में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक बार फिर रूस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। 13 मार्च को 30,000 से ज्यादा लोग यूक्रेन का झंडा लेकर उसमें शामिल हुए। ये सभी शीत युद्ध के दौरान विभाजित जर्मनी के प्रतीक ब्रैंडनबर्ग गेट के पास इकट्ठा हुए थे।